एक समय भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। शुकाचार्य महाप्रभु कहते, राजन, भगवान का दूसरा विवाह हुआ देवी सत्यभामा के साथ। ये सत्यभामा राजा सत्राजित की लड़की थी। और ये सत्राजित कौन था? आसीत् सत्राजित कश्चित् भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टो शमंतकम्। भगवान सूर्य का भक्त था राजा सत्राजित। सूर्य का इतना बड़ा भक्त था कि जब तक पूरे दिन भर सूर्य की उपासना न करे तब तक पानी तक नहीं पिए। भगवान सूर्य ने ऐसे प्रगाढ़ प्रीति रखने वाले भक्त को देखा तो उससे मित्रता कर ली। सत्राजित को अपना मित्र भी बना लिया और उसकी पूजा प्रतिष्ठा से, अनुष्ठान से इतने प्रसन्न हो गए भगवान सूर्य कि उसे एक मणि प्रदान कर दी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता थी कि 8 भार 16 सोना देती थी। तो सोचो, जब 8 भार 16 दोने दे, एक भार में 20 तोला कहते हैं, तो कितना तो हो गया, हिसाब लगा लो। उसी हिसाब से 8 भार सोना देती थी ऐसी मणि। और प्रकाश उस मणि का इतना कि मानो ऐसा लगे कि सूर्य ही घूम रहे हों। तो उस मणि को गले में लटका करके सत्राजित जहां जहां जाते सबको भ्रम हो जाता कि लगता है सूर्य देव ही घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं भूमंडल पर। एक दिन महाराज सत्राजित घूमते घामते द्वारका में चले गए और द्वारका नाथ से मिलने के टाइम पर जैसे द्वारका में घूमने लगे, द्वारका वासियों को लगता भगवान सूर्य आ गए हमारे गोविंद से मिलने। तो सब भागे भागे गए, द्वारका नाथ की जय हो, द्वारका नाथ की जय हो। भगवान बोले, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले, महाराज आपसे मिलने आज सूर्य आ रहे हैं। भगवान विचार करने लगे, सूर्य ने अपना काम धंधा छोड़ दिया क्या? ये आजकल ये द्वारका में क्यों घूम रहा है? इतने में सत्राजित दिखाई पड़ा। भगवान समझ गए, मेरे भोले भाले द्वारका वासी इसको सूर्य समझ रहे हैं, ये तो राजा सत्राजित है। सत्राजित आए, भगवान ने पास में बैठाए। बोले, महाराज तुम्हारे गले में मणि बड़ी जोरदार चमक रही है। सत्राजित बोले, सूर्य की कृपा से मिली है। तो भगवान बोले, एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले, ये मणि बहुत चमक रही है, तो ये मणि मुझे मिल जाए तो आनंद आ जाए। इतना कहा महाराज, उसने साफ मना कर दिया, द्वारका नाथ, हम आपसे मिलने के ताई आए, आप हमसे ये मणि ले रहे हो? अरे कम से कम विचार तो करो कि मणि देगा कि नहीं देगा। बिना कुछ सोचे विचारे आप मांग रहे हो। भगवान को साफ मना कर दिया। नैवार्थ काम का अपराधात नहीं दिया और चला गया अपने राज्य को। उस मणि को मांगा क्यों भगवान ने? वो मणि इतनी तेजस्वी थी कि जहां मणि रखी जाती थी वहां न तो राक्षसों का उपद्रव होता था, न सर्पों का भय होता था, न आदि न व्याधि, किसी प्रकार का भय नहीं होता था। वो मणि की ये विशेषता थी। दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ सृजति प्रभो। जहां भी उसकी पूजा हो, यत्रांस्ते भर्जितो मणि, वहां किसी भी प्रकार का सर्पादि व्याधयो शुभा न अशुभ आते, न आदि व्याधियां सताती। भगवान को जब मना कर दिया तो सत्राजित अपने घर में गया, विचार करने लगा, द्वारका नाथ की दृष्टि अब मेरी मणि पर है, तो ये तो बचपन का ही चोर है, कभी इसने माखन चुरायो, कभी कुछ चुरायो। अब लगता है मेरी मणि पर दृष्टि है तो कहीं मेरी मणि ही ना चुरा ले, इसलिए अब बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उस मणि को उतार करके भगवान की सेवा में रख दिया। मतलब अपने घर में जो देवालय बनाया था वहीं पर उसने स्थापित कर दी। अब गले में लटका के बाहर नहीं जाने लगा। और जब मणि चमक रही थी देवालय में, एक दिन सत्राजित का जो छोटा भाई प्रसेन था, उसने देखा क्या चमचमाती हुई मणि है, तो उसने वही मणि उठा ली, अपने गले में लटकाई और शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। एक
शेर ने जब देखा कि ये चमचमाता हुआ कौन आ रहा है तो उसने आक्रमण कर दिया। शेर ने एक पंजे में ही उसका काम तमाम कर दिया। प्रसेन मारा गया और उस चमचमाती मणि को लेकर के सिंह आगे बढ़ा। इतने एक भालू टकरा गया। अब भालू और सिंह में भयंकर लड़ाई हो गई। भालू ने भी महाराज मुष्टिका का ऐसा प्रहार किया कि शेर भी चारों खाने चित्त है गयो। शेर मारा गया और भालू उसी चमचमाती मणि को लेकर के एक अंधकार संपन्न विशाल गुफा में प्रवेश कर गया। बोलो द्वारका नाथ भगवान की जय हो। जब अपने देवालय में मणि नहीं पाई और न ही प्रसेन पाया राज्य में, तो सत्राजित को लगा कि मेरे भैया को मार करके मणि उसने हरण कर लिया। नजर द्वारका नाथ की थी तो मुंह लटका के रहने लगे। एक दिन देवी जी ने पूछा ही लियो, स्वामी जी बताओ तो सही, ये मुंह लटका के काहे को बैठे हो? सत्राजित बोले, देवी सच बात बताओ, इस मणि पर द्वारका नाथ की पहले से ही दृष्टि थी और मुझे तो पक्को विश्वास है द्वारका नाथ ने मणि चुराई है। मेरे भाई को कभी पता नहीं, न जाने कहाँ है, बंदी बनाए कि मार डाला, कुछ समझ नहीं आता, पर पक्को विश्वास ये है कि द्वारका नाथ ने चुराई है। पर कोई साक्ष्य मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए किसी से कहना नहीं, बस तुझसे बता रहा हूँ। जब तक साक्ष्य ना हो किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। बोले ठीक है महाराज। अब देवी जी जैसे ही बाहर निकली तो सहेलियां मिल गई। सहेलियों ने पूछा, कहा बात है बहन, तू तो बड़ी मुंह लटका के घूम रही है। तो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, सच्ची सच्ची बता, हम तेरी पक्की सहेली हैं, एक बार तो बता दे, हम किसी से नहीं कहेंगी। बहुत जोर लगाया महाराज और तब जाकर के इसने कहा, देखो देवी, हम आपको बता रही हैं पर किसी को कहना नहीं। मेरे स्वामी ने एक बात बताई है कि जो मणि चुराई गई है वो कृष्ण ने चुराई है। और कृष्ण की जन्म जन्म को चोर है, वहाँ नहीं, वो मणि चुराई है। भगवान बोले, राम राम, अरे माखन चोर मेरो नाम पढ़ो तो मैंने माखन चुरायो, चीर चुराने वालों मेरो नाम पढ़ो तो मैंने चीर चुरायो, पर मैंने मणि तो चुराई नहीं। फिर ये नाम काहे को फैल रहा, बदनाम काहे को नाम हो रहा है। भगवान अपने कुशल कर्मचारियों को, मंत्रियों को लेकर के निकल पड़े उस मणि की खोज में। और खोजते खोजते जब वन में गए तो प्रसेन मारा हुआ देखा, आगे बढ़े तो सिंह मरा हुआ पाया, आगे देखा तो किसी रीछ के, भालू के पंजों के निशान देखे, तो गुफा के आगे कोई पंजे के निशान नहीं थे। भगवान समझ गए भालू इसी गुफा में बैठा है। तो लगता है मणि वही ले गया है। अपने द्वारका वासियों को भगवान ने कहा, अगर 10-12 दिन में आ गए तो आ गए, नहीं तो समझना कृष्ण नहीं रहे, तुम यहीं रहो, मैं अकेला भीतर जाऊंगा। और भगवान अकेले ही भीतर चले गए और द्वारका वासी सब बाहर खड़े हैं, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं कर्मचारी। अरे 1-2 दिन नहीं, 10-12 दिन बीत गए। द्वारका वासियों को लगा कृष्ण नहीं रहे और वापस द्वारका में आ गए। वसुदेव देव की बड़े संतप्त हो गए, दुखी हो गए कि हमारा बेटा चला गया। देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण चले गए थे उस गुफा में, तब वसुदेव देवकी ने देवी भागवत महापुराण कराया, उस आदि शक्ति का स्मरण किया ताकि हमें हमारा पुत्र मिल जाए। इधर भगवान उस गुफा में चले गए और जब बहुत प्रगाढ़तम अंदर तक चले गए तो उन्हें एक कन्या दिखाई पड़ी जो उस मणि से खेल रही थी। भगवान जाते ही उस मणि को उठाए और जैसे ही उठाए तो उसने रोना चालू किया और इतनी जोर से गला फाड़ के रोई कि भालू भागता भागता आया और भगवान पर टूट पड़ा। अब तो भगवान में और भालू में वो जबरदस्त युद्ध हुआ। 1-2 दिन युद्ध नहीं चला, 28 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन तक खूब मुष्टि का प्रहार होते रहा। पर उधर देवी भागवत भी संपन्न हो गया, महामाया ने भी आशीर्वाद दे दिया। इधर जब 27 दिन हो चुके थे तब भगवान ने कहा बहुत दिन हो गए तुझसे खेलते खेलते, अब मेरी मुष्टि का प्रहार चाक। सो भगवान ने ऐसी मुष्टि का प्रहार किया कि उस भालू की नस नस ढीली हो गई, धाराशायी होकर के गिर पड़ा। विचार करने लगा कि मैंने बड़े बड़े सिंहों को धूल चटा दी, पर ये ऐसा काला काला कौन है जो मुझे मार करके धाराशायी कर रहा है।
ध्यान लगाया, जोर मारा बुद्धि पर, तो समझते देर नहीं लगी कि ये मेरे वही राम जी हैं जो त्रेता युग में जिनकी मैं सेवा करता था। क्योंकि ये भालू कोई और नहीं, साक्षात जामवंत जी थे, इसलिए शेर को मार पाए थे। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। रावण के अरि शत्रु श्री राम जी महाराज जी साक्षात विराजमान है मेरे सामने। मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि आज मोर मुकुट वाले बन करके, बंसी वाले बन करके प्रभु आए हैं, और उस समय धनुधारी बन के आए थे, इसलिए भ्रम हो गया। प्रभु के चरणों में किया प्रणाम। जाने त्वां सर्वलोकानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णु महेश्वरम। हे आदिदेव श्रीमन नारायण प्रभु, मैं आपको समझ गया। आप ही हमारी इंद्रियों में प्राण बन करके प्रतिष्ठित हो, इसलिए हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, और मैंने इस आपसे ही बल पा करके अपने हाथों से आपसे युद्ध किया, मुझे क्षमा करो। आप विष्णु पुराण पुरुषम, पुराण पुरुष श्री नारायण हो, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तब भगवान उसके स्तुति से प्रसन्न हो गए, सिर पे हाथ धर दिया। बोले जामवंत, पता है तेरी नस नस ढीली काहे को करी, मजा आयो कि ना आयो? बोले प्रभु मजा, अरे आपने तो वो धुनाई करी है हमारी कि अब तो उठने का कभी सामर्थ्य नहीं है, तो आपने पिटाई काहे को करी? तो भगवान बोले याद कर, त्रेता युग में जब रावण से युद्ध हो रहा था तो तुमने मुझसे एक बात कही थी, स्वामी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो भगवान बोले मांग ले, क्या चाहता है? बोले हम बस यही मांगना चाहते हैं कि रावण से युद्ध करने के लिए आपको अवतार लेना पड़ा, तो रावण में कितना बल है? चलो रावण से तो आप लड़ गए, पर अब ये मैं चाहता हूँ कि रावण से लड़ने के लिए आप में कितना बल होगा, तो मैं आपसे भी दो हाथ करना चाहता हूँ, आपसे लड़ना चाहता हूँ। भगवान बोले भैया तू मुझसे लड़ेगा? सेवक स्वामी ही बैरु कस, सेवक स्वामी में बैर नहीं होता, युद्ध नहीं होता। और अगर हम दोनों लड़ भी गए तो तुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर समाज तो मुझे कहेगा कि राम जी अपने सेवक से क्यों लड़ गए। अरे सेवक तो भालू था, भालू तो भालू ही होता, लड़ गया तो लड़ गया, पर राम जी तो मर्यादित थे, उन्होंने अपने सेवक की पिटाई धुनाई क्यों कर दी? तो बेटा हम राम जी बन के आए, मर्यादित हैं, अपने सेवक को नहीं मार सकते, पर जब कृष्णावतार में आएंगे ना तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सो भगवान ने आज वो धुनाई करी कि जामवंत की नस नस ढीली हो गई। तब जामवंत ने भगवान से क्षमा याचना मांगी। भगवान बोले देखो हम समंतक मणि के पीछे आए हैं, मुझ पर चोरी का आरोप लगा है, और ये तभी मिथ्या घोषित होगा जब ये मणि मुझे मिल जाएगी, तो ये मणि मुझे दे दो। भगवान से जामवंत बोले ये मणि नहीं मिलेगी। क्यों? बोले महाराज जब पिता कोई धन अपनी बेटी को दे देता है ना, तो फिर उस धन पर पिता का अधिकार नहीं होता। अब इस पर मेरी बेटी का अधिकार है, और मैं अपनी बेटी का धन तो तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। भगवान बोले हम भी लेके रहेंगे। अब हमारा तनातनी चल गई, वो कह रहे हैं कि हम लेने नहीं देंगे, और भगवान कह रहे हैं हम लेके ही जाएंगे। तो जामवंत घबरा गई कि कहीं दोबारा धुनाई ना हो जाए, इसलिए जामवंत हाथ जोड़ के बोले सरकार एक उपाय है। तो भगवान बोले क्या उपाय है तुम्हारे पास? बोले ये उपाय है कि अब धन तो मेरी बेटी का है, तो आप मेरी बेटी से ही विवाह कर लो। तो बेटी से विवाह कर लोगे तो बेटी का धन तो तब आपका ही धन हो जाएगा, तो समंतक मणि भी आपके घर, हमारी बेटी भी आपके घर। भगवान बोले जो ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो हम राजी हैं। तब जामवंत की पुत्री जामवती का विवाह भगवान से कर दिया, हाथ में हाथ सौंप दिया, मणि भी सौंप दी। तब जामवती
भगवान के साथ द्वारका में आई। द्वारका वासियों ने देखा, अरे एक और दुल्हन लेके आए हमारे प्रभु, सो और उत्सव मनने लगा। ऐसे हुआ ये भगवान का दूसरा विवाह। अब गिनते रहो, गिनती खराब नहीं होनी चाहिए। दूसरा विवाह भगवान का जामवती देवी के साथ हुआ। अब तीसरा विवाह कैसे? जब जामवती से विवाह हो गया तो अब द्वारकावासियों को पता चल गया कि भगवान कृष्ण ने चोरी नहीं करी। समाज में भी यह बात फैल गई। तो जब भी सत्राजित कहीं निकलने लगे तो सब उसको गाली देवे, अरे देखो तो देखो इस दुष्ट कहीं के को, इसने द्वारकानाथ पर चोरी का आरोप लगाया। हम तो पहले ही जानते थे हमारा द्वारकानाथ कभी मणि नहीं चुराएंगे, पर इसको लाज तक नहीं आई द्वारकानाथ पर चोरी का आरोप मंडन करने पर। सत्राजित ने देखा कि हमको तो बड़ी गालियां पड़ रही हैं, तो अब इस गालियों से कैसे छूटे? तो बोले एक उपाय है। क्या? कि अपनी बेटी इनको सौंप दें तो हम संबंध में इनके ससुर जी बन जाएंगे। तो फिर भगवान के ससुर को गाली देने की किसी की हिम्मत पड़े? नहीं। अब शर्मिंदा भी थे सत्राजित, इसलिए मणि लेकर के और अपनी बेटी लेकर के भगवान द्वारकानाथ के पास आए। बोले हे द्वारकानाथ, अब हमारी बेटी से विवाह करो। भगवान बोले हमसे विवाह कराना चाहते हो? देवी आप करना चाहती हो? तो सत्राजित की बेटी सत्यभामा बोली प्रभु हम आपसे विवाह करना चाहती हैं। तब भगवान ने पानी ग्रहण कियो। ये हो गया भगवान का तीसरा विवाह। भगवान बोले इस मणि की मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं, ये मणि के कारण ही इतना आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। इस मणि को तू रख, पर इससे जो सोना निकलेगा वो मेरे द्वारका में पहुंचा दियो।